मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नमस्कार, आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, किसानों पर दर्ज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धरना स्थलों से किसानों के अपने धरने उठाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन समाप्त होने के उपरांत किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने पर बातचीत चल रही है और मुख्यमंत्री रविवार को प्रशासनिक सुधार विभाग की 15वीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों की मृत्यु की सूची किसानों ने दी, उसकी पुलिस विभाग वेरिफिकेशन करेगा। किसानों के विरुद्ध दायर मुकदमों को वापस लिए जाने से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित अधिकारी मिलकर रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कितने मुकदमे तुरंत वापस लिए जा सकते हैं। जो मुकदमे कोर्ट में जा चुके हैं उनका वर्गीकरण किया जाएगा और उन्हें अलग अलग समय पर वापस लिए जाने के बारे में कार्य किया जाएगा। टोल के संबंध में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के कारण जो टोल अब तक बंद थे वो जल्द ही खुल जाएंगे और टोल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। राजस्थान जालोर जिले के किसानों को अब रायडा, जीरा परंपरागत खेती से हटकर बागबानी में फायदे का सौदा नजर आ रहा है। यही कारण है कि बाड़मेर सीमा से सटे सायला इलाके के किसान अब परंपरागत खेती की बजाय रेतीले, धोरे और उबड़ खाबड़ खेतों की मिट्टी में कृषि विशेषज्ञों से प्रेरित होकर अनार, खजूर और अंजीर की खेती कर रहे हैं। खासियत यह है कि सायला में इस बार 25% रकबा बढ़कर 300 हेक्टेयर में अनार की खेती की गई है। ये अनार अब बांग्लादेश और दुबई तक पहुंच रहा है। इससे किसान 1.5 गुना मुनाफा भी कमा रहे हैं। सायला की सरहद में करीबन 300 हेक्टेयर में अनार, 4 हेक्टेयर में मौजूल किस्म की खजूर और 5 हेक्टेयर में कादरी के थाई एप्पल बेर के बागान बनाए गए हैं। ओटवाला और तुरा ग्राम की सरहद में अंजीर की खेती और सायला के बावतरा, मोकणी, जीवाना, तालियाना, आकवा, दुधवा, भुंडवा, आलवाड़ा, दहीवा, सांगना, तेजा की बेरी, लुम्बा की ठाणी गांवों में अनार की बहुतायत में खेती होती है। अनार की सीजन शुरू होते ही महाराष्ट्र से व्यापारी अनार खरीदने यहां आ जाते हैं, जो मंडी के अलावा बागानों पर जाकर सीधे काश्तकार से भी खरीद कर सकते हैं। सायला के अलावा सांचौर क्षेत्र में कई हेक्टेयर में अनार की खेती की जा रही है। अनार की अच्छी पैदावार को देखते हुए बाहर के व्यापारियों ने जीवाणा गांव में अनार की मंडी खोल रखी है। इसका लाभ अनार उत्पादकों को मिलता है। व्यापारियों का कहना है कि अनार मंडी जीवाणा में 20 दिसंबर के बाद खरीद शुरू होगी। क्षेत्र में अनार का आवक शुरू हो गई है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड की जीवन रेखा बनेगी। देश में अपनी तरह की पहली और अनूठी ये परियोजना लाखों किसानों की भाग्य रेखा बदलने के साथ सूखा प्रभावित बुंदेलखंड की जनता के
प्यासे कंठ को अब तरबतर कर सकेगी। दोनों राज्यों की लगभग 12 लाख हेक्टेयर सूखी भूमि को इस परियोजना से सिंचाई का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के 9 जिले रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, शिवपुरी एवं दतिया के साथ उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने रविवार को जारी बयान में कहा कि इससे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 जिलों में 8,11,000 हेक्टेयर असंचित क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा। लगभग 42 लाख लोगों को पेयजल की सुगम उपलब्धता होगी। बुंदेलखंड की धरती अत्यंत उपजाऊ है, जो जल के अभाव में सूखे का शिकार होती रही है। ये पानी बुंदेलखंड की जनता की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार मानते हुए कहा कि उनके विजन और मिशन के परिणाम स्वरूप ही परियोजना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। केन और बेतवा दोनों नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से प्रारंभ होता है। केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर की कैमूर पहाड़ियों से निकलकर 427 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में समाहित हो जाती है। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किलोमीटर की दूरी तय कर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। देश में नदियों को आपस में जोड़ने के 30 लिंक चिन्हित किए गए हैं। इनमें से सर्वप्रथम केन बेतवा लिंक परियोजना को क्रियान्वयन आरंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी और बिजली देने की ये योजना बांधों, टनलों, नहरों और पावर हाउसों के माध्यम से जलाभावग्रस्त मध्य प्रदेश के 9 और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों का कायाकल्प कर देगी। केन बेतवा लिंक परियोजना भी है। सालों से इस परियोजना की मांग हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इस पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की मौजूदगी में सूरत वनिता विश्राम ग्राउंड में हुनर हाट का उद्घाटन किया गया। राज्यपाल देवव्रत कश्यप ने हुनर हाट में स्टॉल का भी दौरा किया, जिसमें उन्होंने व्यवस्था के बारे में बात की। स्टॉल धारकों ने शिल्प उद्योग को सरकार के द्वारा दी गई मदद के लिए सरकार का धन्यवाद किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कटक से लेकर कच्छ तक राज्य भर के हस्तशिल्पी यहां शिरकत कर रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन से शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही ऐसे कार्यक्रम से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सूरत में आयोजित हुनर हाट के शुभारंभ समारोह में हुनर हाट को वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ पारंपरिक कला कौशल को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से आए कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों को यहां प्रस्तुत किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसी भी विषय को बहुत गहराई से लेते हैं। जो ये विरासत है, जो हजारों साल से चली आ रही थी, जिसमें एक अनुपम गुणवत्ता है, वो लुप्त हो जाती तो विद्या से हम वंचित हो जाते। लेकिन भारत की ये सारी परंपरागत विद्याएं जो हैं, ये दोबारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ये हुनर हाट जो है वो देश भर के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों की हुनर की विरासत को मौका और मार्केट को मुहैया कराता ही है। उसके साथ जो लुप्त हो रही ये विरासत थी, उसको भी जो है वो एक बार फिर से मजबूती देने का काम
ये हुनर हाट कर रहा है। और कृष्ण घाटी ब्रिगेड सेना ने जिला पुंछ के मेंढेर सेक्टर में सीमा के बलनोई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चिकित्सा सह पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 2000 से अधिक लोगों ने अपने मवेशियों के इलाज के साथ भाग लिया। सेना के डॉक्टरों ने लोगों की मुफ्त जांच की और उन्हें मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। सेना के पशु चिकित्सकों ने मवेशियों की निःशुल्क जांच की और मवेशियों के मालिकों को मुफ्त दवाएं भी दी गईं। इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने पुंछ जिले के बलौनी सीमा क्षेत्र में इस शिविर के लिए भारतीय सेना का धन्यवाद किया। केरल में चावल की कीमत अब दिन ब दिन बढ़ रही है। कारण है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की वजह से खेती प्रभावित हुई है, जबकि अधिकांश चावल तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आते थे। अब केरल भी बारिश और बाढ़ से प्रभावित है और धान के अधिकांश खेत नष्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से केरल के चावल के किसान भी मुश्किल में हैं। केरल में केवल चावल की कीमत ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ब्रिक्स परियोजना के अंतर्गत सुलह विधानसभा की 10 पंचायतों में पेयजल सुधार के लिए 35 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना स्वीकृत की गई। इस योजना में दरंग, धोरन और धनेटा, परोर, खरोट, पनापुर, गगल, मालनू, पुन्नूर तथा रामेहड़ के 45 गांवों को 12 नलकूप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाएगी और इससे लगभग 26,000 आबादी लाभान्वित होगी। पुड़वा और बलोटा में पेयजल सुधार के लिए जल जीवन मिशन के तहत सभी पुरानी पेयजल पाइपों को बदलने पर 1 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उठाऊ सिंचाई योजना पुड़वा के निर्माण पर 1.19 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं और इसका 80% कार्य पूर्ण भी हो चुका है। उठाऊ सिंचाई योजना पुड़वा बलोटा के निर्माण पर 76 लाख उठाऊ और साथ में 26,000 की आबादी लाभान्वित होगी। पुड़वा और बलोटा में पेयजल सुधार के लिए जल जीवन मिशन के तहत सभी पुरानी पेयजल पाइपों को बदलने पर 1 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे और साथ ही उठाऊ सिंचाई योजना पुड़वा बलोटा के निर्माण पर 76 लाख, उठाऊ पेयजल योजना क्यारवा तथा चौकी जौना पर 3 करोड़, उठाऊ सिंचाई योजना नौरा पर 2.70 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं और इस योजनाओं को 70% कार्य पूर्ण किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ हम आपको ये भी बताते चले, इस परियोजनाओं के 70% कार्य को पूरा कर लिया गया है, जिसने आने वाले समय में भी ये कार्य किया जाएगा। और अगली खबर पे नज़र डालते हैं। ये खबर हमारी कश्मीर से है कि हिमाचल प्रदेश मंडी ज़िला की सबसे ऊंची चोटी शिकारी देवी के आंचल में केसर की खुशबू का कारोबार शुरू हुआ है। मंडी ज़िले के करसोंग उपमंडल के अंतर्गत सोरता पंचायत के बकारन वार्ड की कांडी गांव शिकारी देवी पर्वत श्रृंखला मनमोहक वादियों के बीच बसा है। ये गांव के चारों ओर फैलते सेब के बागीचों की वजह से गांव के युवाओं में सेब के प्रति बढ़ती रुचि के परिचायक हैं। अब तक इस गांव में सेब की आधुनिक किस्सों के साथ मटर, लहसुन और विदेशी सब्जियों का उत्पादन भी होता रहा है, लेकिन अब यहाँ के किसान केसर के फूलों की खेती के लिए आगे आए हैं। केसर की खेती से किसानों, बागबानों की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा सुदृढ़ हो सकती है। केसर के साथ केसर के कंदों की संख्या में वृद्धि होने से इसके वितरण का व्यावसायिक प्रयोग भी हो सकता है। लगभग 1 माह पूर्व प्रायोगिक तौर पर रोपे केसर के पौधों में फूल निकल आए हैं। किसानों और बागबानों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बन रहा है। केसर के पौधों को जहां ज्यादा धूप से बचाना जरूरी है, वहीं केसर को जिस स्थान पर रोपा गया है वहां 5 वर्षों तक केसर प्राप्त कर दूसरी जमीन पर केसर के कंदों की आगामी 5 वर्षों के लिए रुपाई की जा सकती है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली पर जमकर निशाना साधा। यहां पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने कहा कि महंगाई हटाओ महारैली की जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। राहुल गांधी को ये जरूर याद दिलाओ कि उन्होंने 1 से 10 तक गिनती करने पर किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी। देश भर के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट और महंगाई है।
प्रियंका गांधी देश भर में महिला सुरक्षा की बात करती हैं, लेकिन राजस्थान में महिला सुरक्षा और बालिकाओं की सुरक्षा के हालात उनको दिखाने की जरूरत है। राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और बिजली के भाव देश के अन्य राज्यों से ज्यादा है, ये भी कांग्रेस नेताओं को देखना चाहिए। किसानों के चेहरों पर घर जाने की खुशी साफ नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा से आए किसान अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इस बीच किसानों ने प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। इससे एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी, वहीं जाम पड़ी सड़कों के खुल जाने से स्थानीय निवासियों की आवाजाही में भी आसानी पैदा होगी। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद ही इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है। तमाम किसान जो हैं, जो सिंघू बॉर्डर पर थे और जो अन्य स्थानों पर थे, वो अब घर वापसी की तरफ जाने को तैयार हो गए हैं। कुछ हरियाणा से आए थे और कुछ जो पंजाब से आए हुए संगठन थे, जो किसान थे, वो वापस जा रहे हैं। और 15 तारीख तक लगभग जितने भी टोल प्लाजा पे लोग बैठे हुए थे या बॉर्डर्स पे जो लोग बैठे हुए थे, वो अपनी जगह को खाली कर देंगे। घर जाने की तैयारी है, बस हो रहा है, सब टूट रहा है, बस यही है कि हमें खुशी है अभी इस बात की कि जो मंत्री जो भी है ना वो मान गए, तो बहुत खुशी हो रही है हमें। घर जाके आड़े लेके चले सारा जगाड़पुर ਦਾ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਭਾਣ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਫੋਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ भी बहुत बड़ा दुख है। जो भावना उन्होंने जाहिर की ना कि अपने एक परिवार की तरह, एक बड़े सदस्य की तरह किसानों के प्रति, तो हम उनके प्रति इस तरह है कि जैसे कि राष्ट्र के आप शासक के तौर पे हम उनको मानते हैं भाई। जैसा विभाग घर का बड़ा होता है, तो जैसे आप ये मान लें कि हमारे राष्ट्र के मोदी जी जो कर रहे हैं ना राष्ट्र हित में, वो सबसे सर्वोपरि और हर किसान हृदय से आभारी है। हम माननीय प्रधानमंत्री का इस बात पर धन्यवाद भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। उन्होंने किसानों की हालत समझी और ये बिल वापसी लेने का काम किया। उन्होंने महान कार्य किया, हम उसका धन्यवाद भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। एक बड़ी राहत न सिर्फ इन किसानों के चेहरे पर देखने को मिल रही है, खुशी देखने को मिल रही है कि वो अपने घर जा रहे हैं, अपनों से मिलने जा रहे हैं और अपने काम जो अटके पड़े थे उसको करने के लिए वो तो एक तरीके से जा रहे हैं। बल्कि ये जो रोड था, ये जो हाईवे था, जिसके कारण आम लोगों को जो कष्ट हो रहा था, समस्याएं जो हो रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ पर किसान संगठन बैठे हुए थे, अब वहाँ पर भी आवाजाही स्मूथली चल जाएगी और लोगों को भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। ये एक बड़ी पहल जो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को की गई थी कि वो उनकी मांगों को माना जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा, उसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी सहमति जताई और आंदोलन को स्थगित किया है। और इसके आप देख सकते हैं कि नाच गाना यहाँ पर चल रहा है और जो किसान हैं उनके चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिल रही है कि वो अपने घर वापस जा रहे हैं। कैमरामैन आनंद। और आइए अब जान लेते हैं मौसमी खेती के बारे में। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुवाई करें। सरसों के खेत में निराई कर लें। किसान कपास की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। हिमाचल के किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं मटर की बुवाई करें। अभी फूल गोभी के खेत से घास फूस निकालें। फूल गोभी की बुवाई करें। हिमाचल में प्याज की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पत्ता गोभी की भी बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह ब्रोकली की भी बुवाई करते रहें। किसान मूली और गाजर की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू की खुदाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की तुड़ाई करें। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में निराई करें। साथ ही प्याज की रोपाई कर लें। प्याज के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड में काबुली चने की बुवाई कर लें। इसके साथ ही सरसों की बुवाई कर सकते हैं। किसान गाजर के खेत से खरपतवार निकालें। गाजर के खेत में सिंचाई कर लें। गाजर के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। गन्ने की कटाई करें। उत्तराखंड में जौ के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें।
ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। कहा, किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों की मृत्यु की सूची किसानों ने दी है, उसकी वेरिफिकेशन करेगा पुलिस विभाग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड की बनेगी जीवन रेखा। कहा, दोनों राज्यों के किसानों को इस परियोजना से मिलेगा लाभ। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और केंद्रीय मंत्री अब्बास नकवी ने सूरत में हुनर हाट का किया उद्घाटन। राज्यपाल ने कहा, हुनर हाट बना वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ पारंपरिक कला कौशल को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम। 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से आए कलाकार ले रहे हैं भाग। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।